दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इनइक्वलिटीज़ के 4-5 पॉइंट्स को देखे थे। उस पे बेसिस हमने कुछ क्वेश्चंस को करा था। क्यों इनइक्वलिटीज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और x का जो वैल्यू होता है ना, वही हमारा एक तरह से डोमेन होता है। और ये जो हमारा फंक्शन टॉपिक है ना, इसमें हम डोमेन और रेंज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले टॉपिक में एक क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? x² - x - 1 इज नेगेटिव। ठीक है, हमने बताया था कि इसको अगले लेक्चर्स में होगा ना, हम इसको एक एक चीज़ें खोल कर डिटेल्स में देखेंगे। तो जरा हम इसको समझते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए कि क्या होता है कि इसमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसको तो हमने करा था पिछले क्लास में। अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाए, x² + x + 1 इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, लाइक दैट। इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो इसका फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अपन करेंगे क्या, जरा वो समझते हैं। देखो, जब भी इसमें दो केसेस होते हैं, उस केसेस को आपको ध्यान रखना है। वो केस क्या होता है उसको समझो, कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। और डिस्क्रिमिनेंट उसका क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। और उसका जो कॉफिशिएंट ऑफ x² लाइक a, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि वो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। क्या समझ रहे हो? डिमांड क्या था और हमारा डिमांड क्या था और हमारी जरूरत क्या था, उसको देखो पहले। तो देखो, अगर कोई भी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और कॉफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। लाइक दूसरा केस था कि जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? निगेटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? निगेटिव हो। और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या हो? वो भी निगेटिव हो। कॉफिशिएंट ऑफ x² जो a होता है वो भी निगेटिव हो। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा उसको भी निगेटिव होना पड़ेगा। कहने का मतलब दोनों ही केस में देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं आपके? निगेटिव आ रहे हैं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब जब निगेटिव आएगा तब तब ये कांड हो सकते हैं। अब कांड का मतलब गलत मत ले लेना, क्योंकि कांड जो है ना, महाभारत में भी सुंदर कांड और भी कांड होते हैं, अच्छे से यूज करा गया, तो कांड अच्छी वर्ड है। ठीक है, अब देखो दोनों केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है? निगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव तो दोनों केस में होंगे। उसके बाद पकड़ना कैसे आपको? कॉफिशिएंट ऑफ x² अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अगर उसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो और कॉफिशिएंट ऑफ x² निगेटिव हो गया तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निगेटिव होना ही पड़ेगा। अब समझते हैं इसको क्वेश्चंस पे। इसका जरा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, b² - का 4ac, यही पढ़ते आ रहे हैं। तो जरा देखो b की जगह क्या है आपके पास? b की जगह 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 1 इंटू c की जगह क्या हो जाएगा आपके पास? 1। क्या गया? 1 माइनस का 4, डेट मीन्स क्या है? -3 आ गया आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या गया? -3। इसका मतलब क्या है? d आपके पास निगेटिव है। एक चीज़ें पता चल गया, d निगेटिव है। और आपके पास a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x², नहीं कुछ तो 1। देखो x² कॉफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू 1। a का वैल्यू n 1 होते ही a क्या है आपके पास? पॉजिटिव आ गया। अब देखो इस केस में क्या है आपके पास? d निगेटिव a पॉजिटिव, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या आना पड़ेगा? पॉजिटिव आना पड़ेगा। लेकिन इस केस में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? निगेटिव। ये कभी पॉसिबल है? कभी नहीं, क्योंकि ये जैसे ही दो केस आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। बट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दिया है निगेटिव। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू आपके पास क्या होगा? 5। मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ पर ये क्या होगा आपका? सेटिस्फाइड करेगा। तो हम इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं? हेंस नो सॉल्यूशंस। इधर दिख रहा है, देखो हेंस क्या होगा? नो सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन के क्या होगा? आपके नो सॉल्यूशंस आंसर्स होंगे। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना। नींद में भी आके कोई 2 थप्पड़ अगर लगा के चला भी जाए तो भी आपको ये क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या? डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव दोनों केस में तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों जो हमारी जरूरत था, देखो क्वाड्रेटिक, देखो कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव
तो डिमांड किसकी आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव। अगर दोनों सही हो गया, डिमांड फुलफिल हो गया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू तब r हो जाएगा। ठीक है, जब डिमांड को ये फुलफिल करेगा तो x बिलोंग टू रियल नंबर, डिमांड फुलफिल नहीं किया तो x बिलोंग्स टू 5, कुछ भी नहीं होगा इसके साथ। ठीक है, तो उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव आ गया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी निगेटिव होना पड़ेगा। तो ये दोनों जिस समय डिमांड पूरा कर देगा उस समय x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो इसको आप छाप लो जल्दी जल्दी, फिर क्वेश्चंस करवाते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या है, 2 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से अपन समझते हैं कैसे करना है। तो देखो इस क्वेश्चंस में क्या, फिर से वही क्वाड्रेटिक है, उसको निगेटिव, क्वाड्रेटिक हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसमें क्वाड्रेटिक क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। उसके लिए हमें x की वैल्यू बताना है। हमने बताया था कि जब भी आप क्वाड्रेटिक को देखो और इनइक्वलिटीज के फॉर्म में देखो, सबसे पहले किसकी बुलावा करो, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो कहीं निगेटिव तो नहीं है क्या, पॉजिटिव होगा उसके लिए हमने दूसरा केस यूज करेंगे। पहले हम निगेटिव की बात करते हैं, तो चेक कर लो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जैसे ही इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो b की जगह क्या है यहाँ पे 4, तो आपका 4 का स्क्वायर माइनस का 4। अब देखो a की जगह क्या है यहाँ पे 3, a की जगह 3, और c की जगह यहाँ पे क्या 5, तो डालो। तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या 16 माइनस का कितना आ जाएगा 60। अब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 44, माइनस 44 आ गया। इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, निगेटिव। क्या गया, आपका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ चुका है। ये तो दोनों केस में होना था, चाहे इसको पॉजिटिव लो चाहे उसको निगेटिव लो। जरा चेक करते हैं अब आगे। अब a इक्वल टू आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो 3 है, a इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, a इज पॉजिटिव। देखो ध्यान समझो, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, a पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऑलरेडी वो है। इसका मतलब x का वैल्यू कुछ भी ला दो सब सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से क्या कहेगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, पूरी कायनात ला दो हम तुम्हारे लिए एकदम अपनी जान कुर्बान करेंगे। ठीक है, ये बात बोल रहा। क्या था डिमांड, देखो समझो, डिस्क्रिमिनेंट आपका निगेटिव आ गया, हमने a चेक करा, a भी पॉजिटिव आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो कह रहा है वो तो हम हैं ही, मेरी बात समझ रहे हो, ये कह रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, वो कह रहा है हम तो हैं ही हैं। तो इसका मतलब तुम x बिलोंग्स टू कुछ भी ले लो, सब चीज़ चलेगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया। देखो आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करना है। ठीक है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट जरा चेक कर लो, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का क्या 4ac। ये फॉर्मूला एकदम बचपन से ही आपको जवान पे ही होता है। ठीक है, b की जगह क्या माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह क्या होगा आपका, देखो a एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही a होता है, इसका मतलब 3, और c की जगह 5। आपके पास क्या होगा 16 माइनस कितना होगा, वही 60, वही होगा ना 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, माइनस का 44। फिर से आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, निगेटिव, फिर से डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, निगेटिव आया है। और आप चेक करो क्या कहते हैं a को, तो a इक्वल टू आपका पास 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो 3। अब जैसे a 3 होने के लिए a क्या आ गया आपके पॉजिटिव आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट इसके निगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहिए क्या, पॉजिटिव होना, पर ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव कह रहा है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करा। अगर उसकी बात मान लेता, डिमांड को फुलफिल कर देता तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन डिमांड को फुलफिल ही नहीं किया तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपके 5। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद कुछ जो हमने अभी जो चीज़ें हमने आपको बोल बोल के बताया, इसको हम एक बार लिखा देते हैं आपको। ठीक है, तब तक के लिए इसको लिखो आप। तो देखो जो हमने अभी पढ़ा था, जो हमने अभी क्वेश्चंस करा था, उसी को हमने एज ए स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिख दिया, ताकि आपके नोट्स में लिखा रहे, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तो यही काम देने वाला। ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप 4 दिन बाद भूल जाओगे, ये इंसान की फितरत होती है, भूलोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए भूलना जरूरत है। क्योंकि आप अभी इस फेज में हो ना, क्योंकि आपको अभी बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, तो कई सारे ऐसे चीज़ें जिनको भूलना पड़ेगा, नहीं भूलोगे तो आप ही को दिक्कत होगा, तो भूलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप बार बार भूल जाते हो, इसलिए मैंने सोचा आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के दे दूं, ताकि आपको बुरा वक्त में ये स्टेटमेंट काम आए। तो क्या कह रहा है कि देखो इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्या होगा, इफ फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका क्या हो रहा है, फैक्टराइजेशन, जो सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज में बोले थे फैक्टराइज करने के लिए, अगर वो फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है, देन चेक डी।
किसको चेक करना है आपको? डी को चेक करना है। डी क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको चेक करना है। उसके बाद कह रहा है कि इफ डी इज निगेटिव, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया था वो निगेटिव आए, क्या है? निगेटिव आए, देन 2 केसेस आर अराइज। कितने होंगे? देन 2 केसेस आर पॉसिबल। कितने होंगे आपके? 2 केस पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। जिसमें पहला कह रहा है सी वेदर या तो ए पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, उसके बाद 2 केसेस होंगे जिसमें एक पॉजिटिव हो ए या एक ए निगेटिव हो, ए पॉजिटिव और ए निगेटिव। विच वन इज रिक्वायर्ड इफ डिमांड इज फुलफिल? अगर ए निगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निगेटिव आ जाए, देन हम x बिलोंग्स टू r बोल लेंगे, क्योंकि जो डिमांड था वो हमारा फुलफिल हो रहा है। या फिर ए पॉजिटिव आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉजिटिव हो, जो हमारा डिमांड था वो फुलफिल हो गया। इस तरह से हम x इक्वल टू मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बोलेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने एक अच्छे से इसको लिख दिया, इसको सर्कल करके घेर लेना, ठीक है। इफ़ नॉट, अगर डिमांड को फुलफिल उन्होंने नहीं किया, अगर ए आ गया आपका पॉजिटिव और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव, इसका मतलब ये डिमांड को फुलफिल ही नहीं किया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा? नॉट, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5, मतलब नो सॉल्यूशंस आप बोल सकते हो उसको। तो अब लास्ट केस है इफ़ d इज पॉजिटिव, अगर d क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, दोनों में से कोई केस आ जाए, देन यूज बाय श्रीधराचार्य फैक्टराइज। श्रीधराचार्य फैक्टराइज से हम x निकालेंगे, ठीक है। वो x का जो वैल्यू होगा x माइनस समथिंग, वो एक फैक्टर बन जाएगा आपके पास। हम श्रीधराचार्य से फैक्टराइज निकालेंगे। अगर हमारे पास अब फैक्टराइज आ चुका है, देन यूज जो हम 5 रूल लिखाए थे, रूल ऑफ इनइक्वलिटी, जो 5 रूल क्या था? पहले हमें फैक्टराइज करो। हमने इतनी सारी कहानी फैक्टराइज के बारे के लिए ही पढ़ा था कि जिस दिन हमारा फैक्टराइज ना हो उस दिन हम क्या करेंगे, जिस दिन फैक्टराइज हो उस दिन हम राजे की तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5 पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट, आप फैक्टराइज करो उसको, देन उसको नंबर लाइन पे असाइन करो, देन चेक करो जहाँ पे x की वैल्यू को प्रॉब्लम आ रही है उसको हटा दो पूरा। फोर्थ में हम राइट मोस्ट साइड को पॉजिटिव कर दो, देन ऑड है तो निगेटिव पॉजिटिव करते जाओ, इवन है तो सेम साइन रहने दो। उसके बाद 5th पॉइंट बोले थे, अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव साइन वाले आंसर ले लो, अगर निगेटिव चाहिए तो निगेटिव वाले आंसर ले लो। तो ये थे आपके पास स्टेटमेंट, जरा इसको आप छाप लो स्टेटमेंट, क्योंकि बुरा वक्त में यही काम देने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ 3x² + 4x + 5 इक्वल टू 0 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x का हमें वैल्यू दिखाना है, या x का कोई रेंज होगा कहाँ से कहाँ हमारा जा रहा है, ठीक है। और उसमें क्या कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, तो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो फैक्टर निकाल लो। अगर आसानी से दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो जरा फैक्टर निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेते हैं सॉल्यूशंस में कि भाई हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या कह रहा है, पॉजिटिव है निगेटिव है। पॉजिटिव होगा श्रीधराचार्य लगा लेंगे, निगेटिव हुआ तो अलग कांड खेलेंगे हम लोग। तो जरा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में इसमें देख लेते हैं क्या होता है। b² - 4ac, तो b आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है, देखो a हमारे पास 3 है, 3 इंटू c क्या है हमारा, c हमारे पास 5 है, तो क्या आ गया 16 माइनस का कितना 60, कितना आ गया माइनस का 40। अरे नालायक, ये तो बड़ा नालायक निकल गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव आ गया। अच्छा तुम निगेटिव हो, तो जरा ए को चेक करो। तो ए क्या हमारा होता है, ये हमारा होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ 3, इसका मतलब ए कितना आ गया आपके पास, a3 आ गया। a3 आया, इसका मतलब ए क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव है। अब देखो ध्यान से, इस डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो इस बात की हम 200% गारंटी देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा ना हमारा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, हमेशा 0 से बड़ा है, क्या वो कभी भी 0 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा 3x² प्लस का 4x + 5 ये ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये 0 के बराबर होगा ही नहीं, तो ये x का कोई सॉल्यूशन ही नहीं देगा। देन हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या होगा 5, एक भी नहीं देगा, क्योंकि ये कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 है। और हमारा जब हमने इसको चेकिंग करा तो ये नालायक पकड़ा गया कि हम 0 से हमेशा के लिए बड़ा रहेंगे, कभी हम 0 के इक्वल तक भी नहीं आएंगे। जब इक्वल तक आएगा ही नहीं तो हम x की वैल्यू लेके कहाँ से देंगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5, तो कह सकते हैं x इक्वल टू नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा और ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम इसको आगे लेकर के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, देन न्यू टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर,